आज हम बात करेंगे शनि और राहु की युति के बारे में, जिसे श्रापित योग कहा जाता है। लेकिन इसे श्रापित योग क्यों कहा जाता है? क्या जिसकी भी कुंडली में शनि और राहु की युति होती है, वो इंसान पैसा नहीं कमा सकता, या उसकी प्रोफेशनल लाइफ खराब होती है, या फिर पर्सनल लाइफ खराब होती है? ऐसा इंसान अपना नाम नहीं बना सकता? ऐसी क्या वजह है कि इसे श्रापित योग कहा गया है? मुझे नहीं लगता कि अगर ये योग किसी इंसान की कुंडली में आता है तो वो इंसान अपना नाम नहीं बना सकता, या उसके पास पैसा नहीं आता, या उसको पहचान नहीं मिलती। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान इस दुनिया में आया है तो वो कर्म तो करेगा ही, और अगर वो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग कर्म करता है तो उसे फेम भी मिलता है, उसका स्टेटस भी बनता है और उसकी पहचान भी बनती है। और आज हम ऐसे इंसान की कुंडली के बारे में बात करेंगे जिनकी कुंडली के अंदर शनि और राहु की युति है, और इस युति के साथ ही उन्होंने अरबों रुपए बनाए, स्टेटस बनाया और अपनी पहचान बनाई। लेकिन इसी युति के होते हुए उन्होंने बर्बादी भी देखी। तो आज हम बात करेंगे विजय माल्या के चार्ट के ऊपर, जिनकी कुंडली के अंदर शनि और राहु की युति है। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। शनि और राहु की युति पे बात करने से पहले हम इनके कारक तत्वों को समझेंगे। शनि से आपके धैर्य को देखा जाता है, आपके पेशेंस को देखा जाता है, आपके हार्ड वर्क को देखा जाता है, डिसिप्लिन को देखा जाता है, संघर्ष को देखा जाता है, आपके कर्म को देखा जाता है। लेकिन शनि का बुरा रूप आपको कोर्ट केस भी दिखा सकता है, आपको लंबी चलने वाली बीमारियां भी दिखा सकता है, आपकी लाइफ में परेशानियां भी ला सकता है। राहु भ्रम है, इल्यूजन है, छलावा है, एडिक्शन है। लेकिन राहु अच्छे रूप में आपका फोकस है, आपके डिजायर्स है, फॉरेन कंट्री है, इंटरनेट है और आपका परफेक्शन है। तो जब भी शनि और राहु किसी भी जातक की कुंडली में एक ही घर में बैठते हैं तब ये युति बनती है। जब भी शनि और राहु एक दूसरे के ट्राइन में होते हैं तब ये युति बनती है, या शनि के आगे राहु होता है या राहु के आगे शनि होता है तब ये युति बनती है। अब आप उनका चार्ट देखिए। उनका चार्ट कुंभ लगन का है और शनि लगन लॉर्ड और 12th हाउस का मालिक बनकर 10th हाउस में बैठा है राहु के साथ वृश्चिक राशि में। और राहु के लिए कहा जाता है कि राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 10th हाउस कर्म का होता है, जो शनि से देखा जाता है। तो इंसान अगर अपने कर्म पर फोकस करता है तो वो अपना स्टेटस बना सकता है, अपनी पहचान बनाने की ताकत वो रखता है। अगर वो अपने कर्मों में परफेक्शन लाता है तो वो अपनी पहचान बना सकता है। ये ताकत होती है शनि और राहु की युति में। और आप देखिए कि विजय माल्या ने इसी युति के साथ अपनी पहचान बनाई, अपना स्टेटस बनाया, क्योंकि जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था शराब का और बियर का, वो शनि और राहु से ही देखा जाता है। शनि से शराब को देखा जाता है और राहु से बियर को देखा जाता है, और इसी बिजनेस ने उनको फेम भी दिलाया, उनका स्टेटस भी बनवाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कदम एयरलाइंस के बिजनेस में बढ़ाए तो वही बिजनेस उनकी बर्बादी का कारण भी बन गया, और उसी बिजनेस ने उनके हालात यहाँ तक बना दिए कि उन्हें अपना देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही शनि की महादशा लगी तो उन्होंने एयरलाइंस के बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। लेकिन उनको फेम तो शनि और राहु की युति ने दिया था, और एयरलाइंस के बिजनेस को बृहस्पति ग्रह से देखा जाता है। और अगर कोई शनि राहु प्रोमिनेंट वाला इंसान अगर बृहस्पति के बिजनेस में आएगा तो उसको नुकसान होगा ही। और आप देखिए कि उन्होंने अपने एयरलाइंस के बिजनेस को अपने बेटे के बर्थडे वाले दिन ही लॉन्च किया, और बेटे को केतु से देखा जाता है और बृहस्पति से एयरलाइंस के बिजनेस को। तो बृहस्पति केतु जब खराब थे और उसी दिन उन्होंने लॉन्च किया तो उन्होंने अपना बुरा रिजल्ट दिया, कि जिस शनि और राहु ने उनको फेम दिया था, नाम दिया था, उस लाइन में आगे बढ़ने की बजाय दूसरे बिजनेस की तरफ जाने लग गए। और वही गलती उनकी बर्बादी का कारण भी बन गई कि उन्हें कोर्ट केस भी देखने पड़े, उन पे आरोप भी लगे
और उन पर कर्जा भी चढ़ा। तो आप देखिए, एक गलत डिसीजन इंसान को बर्बादी भी दिला सकता है, और वो भी किसने दिलाया? शनि की महादशा के अंदर उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ा कि वाकई ही जो कहा जाता है ना कि श्रापित योग, तो वाकई ही उस युति ने उनको दिखाया कि जैसे ही उन्होंने शनि और राहु को अपने काम में यूटिलाइज करना बंद किया, तो उन्होंने अपना बुरा रिजल्ट देना शुरू कर दिया। तो आपने देखा भी है, और हम लोग कहते भी हैं, शनि स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है। अगर वो आपको लेगेसी देना जानते हैं तो वो आपसे सब कुछ छीन भी लेते हैं। तो इसी शनि की महादशा ने उनसे सब कुछ छीन भी लिया। और आप देखिए कि उन्होंने 10 साल तक तो यहीं इंडिया में रहकर ही चीजें फेस करी, लेकिन बाहर जाने के योग कैसे बने? जैसे ही शनि की महादशा के अंदर मंगल एक्टिव हुआ, तो उनके बाहर जाने के योग अपने आप बन गए, क्योंकि 3rd हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस एक्टिव हो गया, और वहां राहु जो कि विदेश को दिखाता है, तो उनके बाहर जाने के योग अपने आप बन गए। तो इंसान कहता है ना कि जो करता हूं मैं करता हूं, इंसान वही करता है जो उसके ग्रह उससे कराते हैं। हाँ, लेकिन आप अपने ग्रहों को सही डायरेक्शन देते हो और फिर उसी के अकॉर्डिंग चलते हो, तो यही ग्रह आपको आगे बढ़ाने में, आपका स्टेटस बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, जो कि उन्हें मिला था। लेकिन जैसे ही शनि की महादशा आई और उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया, और वही उनकी बर्बादी का कारण भी बन गया, और उसी शनि और राहु ने उनसे सब कुछ छीन लिया। तो कितना बड़ा रोल प्ले करती है युति और योग आपकी कुंडली के अंदर। इसीलिए मेरा ये मानना है कि कोई भी युति खराब नहीं होती है, चाहे उसे श्रापित कहा जाए या बुरा कहा जाए। अगर आप उसे सही तरीके से यूटिलाइज करते हो तो वो आपको अच्छा रिजल्ट जरूर देती है। लेकिन अगर आप अपनी युति को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो वो अच्छी युति भी आपको बुरा रिजल्ट दे सकती है, जो कि आपने विजय माल्या के केस में देखा है। ये तो आज हमने बात करी शनि और राहु की युति के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे